पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा। तो दोस्तों यही नारा था इनका इलेक्शन से पहले, लेकिन 400 तो छोड़ो, बीजेपी 300 सीट्स भी क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, इस बार के इलेक्शंस में बीजेपी से इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई जिसके ऊपर उनका ध्यान भी नहीं गया, और इसी गलतियों की वजह से ये लोग 400 क्रॉस तो छोड़ो, मेजोरिटी तक नहीं ले पाए। और जबकि पिछले 2 इलेक्शंस में बीजेपी ने अपने दम के ऊपर मेजोरिटी हासिल कर ली थी। और अब एक सवाल आप सभी के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले सभी मीडिया न्यूज चैनल्स के ऊपर बीजेपी को 400 क्रॉस दिखाया जा रहा था। एनडीए को 361 से 401 सीट की प्रोडक्शन की जा रही है। और बीजेपी के अपने नेता खुद भी ये कह रहे थे, अगर 400 नहीं ला पाए तो कम से कम 350 का हम टारगेट तो अचीव करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि एकदम से सब कुछ बदल गया, पूरी गेम ही पलट गई। यूपी, उत्तर प्रदेश, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और हाल ही में अभी कुछ समय पहले अयोध्या में वहां राम मंदिर का निर्माण भी किया गया है, और इस राम मंदिर के निर्माण के जश्न को पूरी धूमधाम से मनाया भी गया था। और तो और दोस्तों, यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसा एक मजबूत चेहरा होने के बावजूद भी बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में बहुत ज्यादा बेकार हुआ। और समाजवादी पार्टी, जो कि एक स्टेट पार्टी थी, उसको बीजेपी से ज्यादा सीट्स कैसे मिल गई। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जो कि पिछले लास्ट इलेक्शंस में बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, इनको सिर्फ 52 सीट्स मिल पाई थी। और वहीं राहुल गांधी भी ऑपोजिशन के लीडर तक नहीं बन पाए थे। और इन इलेक्शंस के अंदर भी कई लोगों का यह मानना था कि हो सकता है इस बार के इलेक्शंस में भी कांग्रेस की कुछ सीटें कम हो जाएं, लेकिन हुआ बिल्कुल उससे उल्टा ही। कांग्रेस ने अपनी सीटों को सीधा डबल कर दिया। तो दोस्तों, एज पर माय ओपिनियन, इन इलेक्शंस के अंदर बीजेपी से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं, जिन गलतियों को मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली और बड़ी गलती, इग्नोरिंग एवरीवन। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद लोगों का यह विश्वास था कि उनके दिन बदलने वाले हैं, उनके दिन अच्छे दिन आने वाले हैं। और तो और बीजेपी ने भी अपनी कैंपेनिंग में यही नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन काम हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। अच्छे दिन तो दूर की बात थी, उल्टा महंगाई और ज्यादा बढ़ने लगी। वाह मोदी जी, वाह वाह। राशन के दाम, पेट्रोल के दाम, और तो और गैस के दाम, हर चीज के दामों में इजाफा होने लगा। और बेरोजगारी तो अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, जब जनता ने इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी के नेताओं से सवाल किए, तो बीजेपी नेताओं ने या तो लोगों का मजाक बनाया, और या तो उनके सवालों का बिल्कुल उल्टा सीधा जवाब दिया। So listen to this, Mr. Kejriwal, please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He is urged. एक पासे नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल। और तो और दोस्तों, टीवी मीडिया यानी कि जो गोदी मीडिया है, वो भी बेरोजगारी के और गरीबी के फायदे गिनाने लगे लोगों को। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी गलती थी आरएसएस को इग्नोर करना। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी का एक बहुत मजबूत पहलू था, लेकिन सत्ता में आने के बाद आरएसएस को जरूरी नहीं समझा गया। जबकि इसी आरएसएस ने 1984 में शुरुआती समय में बीजेपी को 2 सीट्स जिताकर एक पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश किया था, और काफी लंबे समय तक आरएसएस बीजेपी के बिल्कुल सपोर्ट में रही थी। और आरएसएस के सभी वर्कर्स ने बीजेपी को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। इन लोगों ने घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन भी किए। लेकिन हुआ ये कि जब बीजेपी सत्ता में आई, तो सत्ता में आने के बाद बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जी ने खुले मंच से ये बयान दे दिया कि जब हम एक छोटी पार्टी थे तब हमें आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब बीजेपी अपने आप में ही इतनी सक्षम है और हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस पर नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। इसके बाद जेपी नड्डा से संघ से जुड़ा एक और सवाल पूछा गया, तो आप नहीं सोचते कि आपको अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए आरएसएस की जरूरत है? जेपी नड्डा ने कहा, जरूरत का सवाल नहीं है, वो वैचारिक फ्रंट है, वो वैचारिक तौर पर अपना काम करते हैं और हम अपना। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बयान ही बीजेपी को एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बन गया। हुआ ये कि ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने इस बयान का आरएसएस वालों के सामने इस तरीके से इस्तेमाल किया। पर ये भी नजर आ रहा है कि बीजेपी इज नॉट फाइटिंग एज ए टीम, इनके अंदर के बहुत झगड़े हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि नड्डा साहब ने कहा हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। और आरएसएस वाले लोगों के मन के अंदर मोदी जी की एक डिक्टेटरशिप वाली इमेज बिल्कुल पक्की हो जाए।
और इसी वजह से बीजेपी को इस बार आरएसएस वालों का समर्थन या सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी कि कास्ट पॉलिटिक्स को बिल्कुल हल्के में लेना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में हर तरीके के धर्म के लोग रहते हैं और सभी तरीके के धर्मों का इलेक्शंस के ऊपर भी बहुत सीधा सीधा असर पड़ता है। और दोस्तों यूपी में तो जातीय वोट का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि यूपी के अंदर राजनीति जातीय वोट के आसपास ज्यादा रहती है। जैसे कि समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी के रूप में देखा जाता है, उसी तरीके से बीएसपी को दलितों की पार्टी के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस बार के जो इलेक्शन हुए यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर की जो सारी राजनीति थी वो सिर्फ राम मंदिर के आसपास ही घूमती रही। और इस बार के चुनाव में बीजेपी के पास कोई कास्ट रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट भी बिल्कुल नहीं था, और इसी वजह से यूपी में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और यूपी के अंदर राहुल गांधी ने और दूसरे नेताओं ने ये कहकर जाति वोट को अपनी तरफ खींचा कि अगर बीजेपी पूरे समर्थन के साथ यहाँ पर आ गई तो सबसे पहले ये लोग आते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। इसकी वजह से वहाँ के यूपी के लोग और ज्यादा डर गए और इसी वजह से समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट्स मिल पाई। और चौथी गलती बीजेपी की यहाँ पर सबसे बड़ी ये हो गई कि सही कैंडिडेट को, सही चेहरे को सही जगह से चुनाव लड़ने के लिए चुनना। तो दोस्तों इस चुनाव के अंदर सिटिंग एमपीज को ही नए चेहरों से रिप्लेस कर दिया गया और उन लोगों को लाया गया जिन लोगों को लोग ज्यादा जानते ही नहीं थे। लगभग 23 ऐसे एमपीज थे जिनको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया और जिनका सुझाव योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, उनके भी सारे एमपीज को रिजेक्ट कर दिया गया और जनता के बीच में कई ऐसे नए चेहरे लाए गए जिनको लोग जानते भी नहीं थे। मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे के ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा किया गया और राजस्थान में और महाराष्ट्र में भी बिल्कुल सेम यही चीज देखने को मिली। और यहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी और 5वीं गलती थी 400 पार का नारा देना। पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। और ये वाला नारा ही बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी के सभी नेता इस बात को बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस से मान चुके थे कि इस बार 400 पार हो ही जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे और किस तरीके से किया जाएगा, इस बात पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। और बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत को समझने में मार खा गई, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हुए उनके अंदर बद इंतजामी तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ ही मौसम और गर्मी की मार भी लोगों के ऊपर पड़ी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी और मौसम इतना खराब था, इसलिए ज्यादातर लोग गर्मी के कारण वोट डालने गए ही नहीं। उन्होंने ये सोचा कि बीजेपी जब 400 पार बिल्कुल आराम से अपने आप हो ही रही है तो एक मेरे वोट ना डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और दोस्तों कई लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालने गए भी, गर्म और खराब मौसम होने के बावजूद भी कई लोग वोट डालने गए, लेकिन जब उनको लंबी लाइनों में लगना पड़ा और वहां उनको गर्मी बर्दाश्त हुई तो आधे से ज्यादा लोग अपने घरों को वापस चले गए। और तो और दोस्तों बीजेपी ने कांग्रेस को यानी राहुल गांधी को भी बिल्कुल हल्के में ले लिया, लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कामयाब हुई। लेकिन बीजेपी का ये मानना था कि ये यात्राएं बिल्कुल बेकार है, इनका कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा ही। राहुल गांधी की जो यात्राएं थी बिल्कुल सफल रही। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि इन यात्राओं से कुछ भी होने वाला नहीं है, ये यात्राएं बेकार है, और राहुल गांधी का मजाक बनाने के लिए कई पैरोडी वीडियोस, कई मजाक वाले कॉमेडी वीडियोस बनाए गए। लेकिन दोस्तों सच तो ये था कि ये यात्राएं इतिहास में भी बिल्कुल कामयाब रही हैं, क्योंकि खुद बीजेपी ने 1990 में अपनी राम रथ यात्रा निकाली थी और 1991 में यानी कि 1991 में बीजेपी ने एकता यात्रा निकाली थी और 1987 में मोदी जी ने खुद अटल जी को अहमदाबाद में यात्रा करवाई थी। और जिसके बाद आज तक बीजेपी गुजरात में कभी हारी ही नहीं। और तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने आम आदमी के लिए और इवन गरीब के लिए, यानी गरीब के लिए भी और मिडिल क्लास के लिए भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने का वादा किया। और आम आदमी पार्टी तो वैसे ही जानी जाती है गरीबों को और मिडिल क्लास लोगों को फ्री सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले कई सालों में बिजली को फ्री किया, पानी फ्री किया, उसके बाद बस की सर्विस फ्री की, कई चीजें इन्होंने फ्री की और इनकी पहचान ही इन फ्री सर्विसेज के साथ बनी। और अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे और उसको रीड करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ गरीबों के लिए और अपर मिडिल क्लास के लिए सर्विसेज थी। मिडिल क्लास के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसी भी तरीके की कोई लुभावनी सर्विस या सुविधा नहीं थी। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने मिडिल क्लास वोट, जो कि एक बहुत बड़ा तबका है, उस वोट को भी जाने अनजाने में बिल्कुल इग्नोर कर दिया।
तो अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि बीजेपी को अयोध्या से ज्यादा वोटें नहीं मिली। राम मंदिर निर्माण होने के बाद भी बीजेपी को अयोध्या से ज्यादा वोट नहीं मिल पाए, और अब इसमें हो ये सिचुएशन रही है, कई हिंदू संगठन के लोग हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को ही गालियां दे रहे हैं। बहन चोदो नमक हरामो मादर चोदो, खा के जिसका खाया उसी पे बहन के लोड़ हक दिया तुमने है। बहन के लोड़ो तुम पे आज देश से बढ़ के, धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और जहाँ भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए, और उन्हीं नमक हरामों ने, मादर चोदों ने उनका त्याग करवाया है। और आज जिस पार्टी ने कार सेवक, लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई है, उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया। और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी कराई, उसे तुमने हरा दिया है। हम भले ही मध्य प्रदेश से मादर चोदो, लेकिन गद्दार नहीं है। 29 की 29 सीटों पर सुपड़ा साफ करेंगे। तुम बहनचोद उस धरती पर पैदा हुए दोगले हिंदुओं जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जिस पार्टी ने राम मंदिर बनवाया उससे 32 सीट, और जिसने राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई उसे 35 सीट। अरे मादर चोदो डूब मरो, क्या बताकर जाओगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भड़वो। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां थी जो बीजेपी ने इस इलेक्शन के अंदर की हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि इन्हीं गलतियों की वजह से बीजेपी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और मैं अमरजीत जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।